फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग विंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं और विंड्स 3 प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने देखा कि ग्रही पवनें होती हैं, मौसमी पवनें होती हैं और तीसरे पवनों के रूप में हम लोग स्थानीय पवनों की बात करते हैं। और ये पवनें ऐसी होती हैं कि जो स्थान विशेष की प्रचलित हवाओं के विपरीत चलने वाली होती हैं, अर्थात ये स्थानीय क्रम में तापमान और दाब के प्रभाव के कारण इनकी स्थिति बन पाती है और ये हमारे स्थानीय प्रभाव दिखाती हैं, जिसके चलते उस क्षेत्र विशेष की के मौसम को ये प्रभावित कर देती हैं। तो लेकिन पूरे विश्व में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि ये तमाम तरह की पवनें चलती रहती हैं, जिनको हम लोग दो मुख्य भागों में बांटते हैं। एक है ठंडी या गर्म पवनें और दूसरी है शीतल पवनें या शीत पवनें। अब इनमें ये पवनें एक क्रम में दिखाई देती हैं पूरे विश्व पटल पे। जैसे हम लोग अगर बात करें, याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, एक गर्म पवनों में हर, ची, फा, सी, हरची फांसी के साथ ही हम लोग विली विली और जोंडा, ये मुख्य रूप से गर्म स्थानीय पवनें हैं। हरची फांसी को एक साथ अगर याद रखेंगे तो इनमें से प्रश्न बनने की संभावना सर्वाधिक होती है। इसे हर से हम लोग हरमट्टन, ची से चिनूक, फा से फान और सी से सिरोको भी कहते हैं। और विली विली और जोंडा इसी तरह की गर्म पवनें हैं। हाँ, इनकी स्थितियां विश्व पटल पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग की होती हैं। जैसे हम कहें कि इन गर्म पवनों को हम लोग अगर देखें तो ये विश्व स्थिति में दिखाई देती हैं। जैसे हम हरमट्टन की बात करें तो हरमट्टन एक ऐसी पवन है जो कि पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्र में, जैसे अफ्रीका महाद्वीप ये है, इस अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में यह उत्पन्न होती है, सहारा के इस गर्म रेगिस्तान के प्रभाव के क्रम में। और ये भूमध्य रेखी क्षेत्र की तरफ आगे आती है। यहाँ एक गिनी देश है, यहाँ इन क्षेत्रों में बहुत उमस भरी स्थिति होती है भूमध्य रेखी क्षेत्र में। और इस उमस भरी क्षेत्र में ये गर्म हवाएं जब आती हैं तो यहाँ के मौसम को सुहावना कर देती हैं। इसलिए इस हरमट्टन एक ऐसी गर्म शुष्क वायु है जिसको हम लोग डॉक्टर विंड्स भी कहते हैं। डॉक्टर विंड्स के नाम से ये जाना जाता है। इसी तरह सिरोको भी इसी सहारा मरुस्थल या उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र से उत्पन्न होती है और लीबिया, ट्यूनीशिया के क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए मिस्र के क्षेत्रों में इसका नाम गिबली कहा जाता है। ये सिरोको खमसिन यहाँ कहते हैं इसको, सॉरी, मिस्र में इसे खमसिन कहते हैं, खमसिन। लीबिया में इसको गिबली कहते हैं। और इसी क्रम में ये आगे इटली की तरफ भी बढ़ता है, जिसे हम लोग सिरोको का नाम देते हैं। तो सिरोको ऐसी गर्म पवन, स्थानीय पवन है जो इन क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए, और सिरोको को रक्त वर्षा का कारक माना जाता है इटली के क्षेत्र में, या हम कहें भूमध्य सागर के इस इटली के परिक्षेत्र में यह रक्त वर्षा करती है, क्योंकि यह इस उत्तरी अफ्रीका के धूल कणों को अपने साथ बहा कर ले जाती है। और जब वह भूमध्य सागर से जलवाष्प ग्रहण करके उन धूल भरी हवाओं को साथ में वहां बारिश करती है, तो जो बरसात होती है वह लाल रंग के
द्रव के रूप में दिखाई देती है, रक्त वर्षा नाम दिया जाता है। तो हम लोग दो चीजों को देखें, एक हरमट्टन को देखें और एक सिरोको को, जो कि इस अफ्रीका महाद्वीप के क्रम में उत्पन्न होने वाली स्थानीय गर्म पौने हैं। इसी के क्रम में अगर हम बात करें तो एक चिनूक भी है, हरची, हम लोग बात किए थे हरची फांसी, तो चिनूक भी है। चिनूक की स्थिति हम लोग बात करते हैं, जैसे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ इस क्षेत्र में राकी पर्वतमाला है और राकीज के इस क्षेत्र से ये हवाएं, गर्म हवाएं उतरती हैं। किस समय में? इसी बसंत ऋतु के समय में उतरती हैं और इन क्षेत्रों में ये बर्फ को गला देती है या पिघला देती है और बहुत अच्छा सुहावना मौसम बनाती है। तो चिनूक को एक दूसरे नाम हिमभक्षी भी कहा जाता है। हिमभक्षी, हिम को भक्षण करने वाला, अर्थात यहाँ के जो बर्फ होता है उसे ये गला के मौसम को हल्का कर देता है, इससे चरागाह खुल जाते हैं और पशुओं को बहुत आसानी मिलती है। इसी तरह के क्षेत्रों में एक फॉन भी है, फॉन जो उत्तरी आल्प्स के क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तरी आल्प्स की घाटियों में गर्म एवं शुष्क पवन के रूप में यह चलता है। उत्तरी आल्प्स का मतलब हम लोग बात करते हैं स्विट्जरलैंड और इटली और उन क्षेत्रों में जहां उत्तरी आल्प्स के घाटियों में यह फान चलती हैं, जो अंगूर की खेती के लिए हिमभक्षी का काम ये भी करता है और अंगूर की फसल हेतु ये बहुत ही अच्छा माना जाता है ये पवन। कौन सा? फॉन। तो हरमट्टन, चिनूक, फॉन, सिरोको को हम लोगों ने देखा। इसी के क्रम में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक स्थानीय पवन विली विली है। विली विली जो कि कहाँ चलती है? यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के परिक्षेत्र में चलती है और इस विली विली के कारण शीतोष्ण कटिबंधी मानसून की स्थिति बन पाती है, चक्रवात बनते हैं जिसके कारण इधर वर्षा और मौसम बनता है। तो ये विली विली पौने भी गर्म स्थानीय पौने होती हैं। इसी क्रम में एक जोंडा भी है जो कि इस हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, यह अर्जेंटीना के क्रम में यह फैला हुआ है। जोंडा एक स्थानीय पवन है जो कि यहाँ सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पाई जाती है। एंडीज के पर्वत से उतरकर ये घाटियों के क्षेत्र में उसी तरह काम करती है जिस तरह चिनूक और गर्म हवाएं करती हैं। तो इतनी हवाएं हरमट्टन, चिनूक, फॉन, सिरोको, विली विली, जोंडा, अगर आप इन्हें याद रखेंगे, हरची फांसी, विली विली, जोंडा, हरची फांसी, विली विली, जोंडा, तो आपको ये गर्म स्थानीय पौने याद रहेंगे। अब इसी के क्रम में हम लोग बात करें शीत पौनों के बारे में। जो शीत स्थानीय पौने होती हैं उनमें कुछ नाम हैं, जैसे ब्ली, मी, बोरा। ये तीन हवाएं निश्चित रूप से पूछी जाती हैं, जैसे ब्लिजर्ड, ब्ली से ब्लिजर्ड, मिस्ट्रल और बोरा, ये तीन पौने पाई जाती हैं। ब्लिजर्ड का क्षेत्र क्या होता है? कनाडा और ग्रीनलैंड का उत्तरी क्षेत्र होता है। मिस्ट्रल की स्थिति भी इसी फ्रांस की रोन घाटी में ठंडी हवाओं के रूप में होती है और बोरा की स्थिति भी मध्य यूरोप में उत्तर पूर्वी पर्वतों में एड्रियाटिक सागर की शुष्क एवं शीतल हवाओं के रूप में जानी जाती है। अर्थात जो भूमध्य रेखा सागर के इटली और के क्रम में जो एड्रियाटिक सागर मौजूद है, एड्रियाटिक सागर में बोरा की स्थिति बन पाती है जो कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों से आती हवाएं हैं। तो हम लोग ब्लेमी बोरा इन तीन हवाओं को लोकल ठंडी हवाएं के रूप में जानते हैं। तो ब्लेमी बोरा, हरची फांसी, जोंडा, विली विली।
आप इनको याद रखेंगे तो स्थानीय पौनों के रूप में ये सीधे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने इस क्रम में इन 4 वीडियोस के क्रम में कैसे पौनों का पृथ्वी के धरातल पर उत्पन्न होती हैं और 3 प्रारूपों में ये बढ़ती हैं, एक ग्रही पौनों के रूप में, एक सीजनल या मौसमी पौनों के रूप में और तीसरे के क्रम में हम स्थानीय पौनों के रूप में इनको क्रमशः वीडियोस के क्रम में हम लोगों ने देखा। इनको याद करने के एक ढंग सीखे और हम चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।